तृणमूल कांग्रेस पार्टी का मतलब एक पीसफुल सरकार जो जनता के हित में काम करे, ऐसा कुछ नहीं। आज तक जनता भूली नहीं है कि किस तरह से मोगरा हाट के मैटर पर किस तरह से श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था कि ওই রকম যা সাজানো ঘটনা ছিল এরকম সাজাতে হবে। রাজ্যে ক্রমশ বেড়ে উঠেছে চিটফান্ডের জাল। তেমনি একদিকে যেমন দেখা যাচ্ছে বঙ্গ বিজেপিতে বিদ্রোহ চলছে, তেমনি আবার একদিকে দেখা যাচ্ছে অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে রীতিমতো খেলা চলছে। আজকে আমাদের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গেই রয়েছেন বিজেপি নেত্রী নাজিয়া এলাহি খান, কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম দিদি, ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে অনুব্রত মণ্ডল, সবসময় তো বলা হয় আমাদের রাজ্যে খেলা হবে খেলা হবে, সিবিআই কি এখন খেলা করছে না অনুব্রত মণ্ডল খেলার চাবিটা ঘোরাচ্ছে? খুব ভালোই তো খেলা হচ্ছে, আমরা তো খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি, জনগণ দেখতে পাচ্ছে, তো এত ভালো খেলা হচ্ছে। देखिए दीदी, फुटबॉल का एक एग्जाम्पल दी थी खेला करने का। अभी वो मानुष जितने भी हमारे जनता हैं उसके हृदय से, उसके इमोशन से, उसके इमोशनल चीज़ों से वो खेला कर रही हैं। आज कल तक दीदी का पैर फुटबॉल के नीचे था, फुटबॉल को वो नीचे रख कर के पैर रख रही थी। अभी इस सिनेरियो में जो हम लोग देख रहे हैं, दीदी इंसान के ऊपर चढ़ कर के खेला कर रही हैं, इंसान के इमोशन के ऊपर चढ़ कर के खेला कर रही हैं। देखिए अनुब्रत मंडल जो है वो जीता जागता एक क्रिमिनल इंसान है। उसने इम्पर्सोनेशन किया, हमने साफ देखा, लाल बत्ती गाड़ी लगाता है। एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लाल बत्ती गाड़ी कैसे लगाता है? सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद कोई भी इंसान, चाहे वो जितना ही बड़ा नेता मंत्री हो, अपनी गाड़ी में काला फिल्म नहीं लगा सकता है, काला शीशा नहीं रख सकता है। अदरवाइज पुलिस को साफ अनुमति दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, चालान काट सकते हैं, आप गाड़ी सीज कर सकते हैं। बोलपुर से, बीरभूम से आने से लेकर के एसएसकेएम हॉस्पिटल के उडबर्न में छुपने तक में क्या पुलिस जो है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस या वेस्ट बंगाल की पुलिस के आंखों में अंधेरी पट्टी बंधी हुई थी, या वो जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे कि तृणमूल के नेता मंत्री इंपर्सोनेशन कर सकते हैं, तृणमूल के नेता मंत्री लॉ ब्रेक कर सकते हैं, तृणमूल के नेता मंत्री बलात्कार कर सकते हैं, तृणमूल के नेता मंत्री चोर चिटिंगबाजी कर सकते हैं, तृणमूल के नेता मंत्री गोरू प्रचार और कोयला चोरी कर सकते हैं, तृणमूल के नेता मंत्री बांग्लादेशियों को यहाँ पर फेक आईडी के साथ रख करके उसको अपना वोटर्स बना सकते हैं। तृणमूल के नेता मंत्री हर एक जनता को कहीं पर भी फंसा सकते हैं। साजानो घटना वाली बात हुई थी मोगरा हाट वाले इंसिडेंट के बाद, तब पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगा। तब पुलिस ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशन में तृणमूल के चाटुकारता वर्कर बोलिए या नेता मंत्री बोलिए, उस वक्त हमारे स्टेट की पुलिस अंधी, बहरी, गूंगी हो जाती है। और जैसे ही बात अपोजिशन पार्टी या साधारण इंसान की आती है, तब पुलिस बहुत एक्टिव होती है। ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट पुलिस आईपीसी भी फॉलो करती है, सीआरपीसी भी फॉलो करती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करती है और सुप्रीम कोर्ट के निकाले हुए सारे अमेंडमेंट और सारे वर्डिक्ट को भी फॉलो कर देती है। इमीडिएट अनुब्रत मंडल के लाल बत्ती गाड़ी पर और काले शीशे पर इम्पर्सोनेशन का और डिसोबे द ट्रैफिक रूल का, डिसोबे द अमेंडमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ट्रैफिक इरा, उस पर क्यों नहीं केस हुआ? वो तो चलते चलते केस होना चाहिए था। हर एक डिस्ट्रिक्ट में को जो उन्होंने क्रॉस किया वहां पर उनके ऊपर केस होना चाहिए था। 419 सेक्शन क्यों नहीं लगा उनके ऊपर? देखिए अनुब्रत मंडल जितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर ले, आज तक जनता भूली नहीं है कि किस तरीके से वो अपने डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस में बैठ करके मीटिंग में ये बोलते थे कि ओ बीजेपी करछे तो ओके गांजा कैसे ढुकिए दो, फांसिए दो। आज तक जनता भूली नहीं है कि किस तरह से मोगरा हाट के मैटर पर किस तरह से श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था कि ওই রকম যা সাজানো ঘটনা ছিল ওই রকম সাজাতে হবে।
इसका मतलब ये साफ होता है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी साधारण इनोसेंट जनता है जो जेल में है, जिसके ऊपर एफआईआर है या जिसके ऊपर एफआईआर हो रहा है, वो उनमें से 90% जो एफआईआर है वो सजाया हुआ घटना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो पुलिस ऑफिसर है वो दलाल है तृणमूल कांग्रेस के। वो आईपीसी सीआरपीसी के फॉलोअर नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो दलाली कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का। आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन अनुब्रतो मंडल को वो चाहे सम्मन पे जाए या ना जाए, जहां तक सबको पता है कि कल भी उसको जोड़ा सम्मन गया था पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर के और गोरू प्रचार को लेकर के, दोनों में उसने कल भी इग्नोर किया है। अरे भाई, ऑक्सीजन कितने दिन लगाएगा? ईसीजी का मशीन झुट्टा लुच्चा कितने दिन बदन में लगा करके लेटेगा? इतना बड़ा शरीर है, कितने दिन कहाँ उड़बन में छुपाएगा? लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। एक ना एक दिन तो सीबीआई के शिकंजे में आएगा। और देखिए, सीबीआई एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एजेंसी है जिसका अधिकार है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे वो बुला करके पूछताछ कर सकता है। इसलिए जिस तरह से सीबीआई ऑफिसर्स उड़बन में जा करके उनका हालचाल पूछ कर आए थे और 4 दिनों के अंदर उनको वहाँ से डिस्चार्ज होना पड़ा था क्योंकि कुछ था ही नहीं प्रॉब्लम, उसी तरीके से कि एक दिन हम लोग सुनेंगे कि बीरभूम जा करके ऑफिसर कान पकड़ के खींच करके उतना बड़ा हाथी जैसा शरीर को लेकर के आ रहा है, और उस दिन हम लोगों को तशफ़ी होगी और तसल्ली होगी। ইতিমধ্যে শহরে বেড়ে উঠেছে চিটফান্ডের জাল, দেখা যাচ্ছে ক্রমশই। আপনি জানেন সারদা নারদা এই সমস্ত কেস এখনও আদালতে বিচারাধীন, সেই জায়গায় এখন আবার শহরে নতুন করে চিটফান্ডের জাল, কি বলবেন? कोई नया मामला तो है नहीं, ऐतिहासिक स्टेट है ये, कोई नया मामला नहीं है। चोर चिटिंगबाजी, रेप, बलात्कार, मोलेस्टेशन, फंसाना, फैब्रिकेट केसेस में मैनिपुलेशन करना, गांजा का केस देना, चोर चिटिंगबाजी करना, गुंडागर्दी करना, लोगों को तोड़ना ममोड़ना, लोगों से तोला उठाना, इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का मतलब ही यही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का मतलब एक पीसफुल सरकार जो जनता के हित में काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का मतलब है कि जनता को कैसे निचोड़ना है, जनता को कैसे मारना है, जनता को कैसे परेशान करना है और पार्टी चलानी है, किस तरह से पैसा कमाना है, माल कमाना है। आज आप चिटफंड की बात कर रहे हैं, आप गूगल में जाकर के सर्च कीजिएगा तो शारदा नारदा रोज वैली चिटफंड को पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक चिटफंड कहा जाता है। ऐतिहासिक चिटफंड, इससे बड़ा चिटफंड कोई नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी कह दूं कि मैं अबू धाबी जब विजिट की थी तो वहां पर भी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप उसी पश्चिम बंगाल से आएंगे जहां शारदा नारदा रोज वैली चिटफंड हुआ था। आप सोचिए कि हम कहां कहां तक बदनाम है, ये पश्चिम बंगाल कहां कहां तक बदनाम है। दुबई और अबू धाबी जैसे एरिया में, वैसे कंट्री में भी बदनाम है। जिस दिन से श्रीमती ममता बनर्जी का कदम इस पश्चिम बंगाल में पड़ा है, उस दिन से चोर चिटिंगबाजी, गुंडागर्दी, मर्डर, रेप के अलावा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हम 72 साल की जो नन का, एक ओल्ड अलाइन सीनियर सिटीजन नन का जो बलात्कार हुआ था वो हम भूल जाएंगे? क्या पार्क स्ट्रीट रेप जो हुआ था एक फॉरेनर का वो हम भूल जाएंगे? हर एक रेप को, कामदनी रेप हम भूल जाएंगे? कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। आज हमारे पश्चिम बंगाल में टूरिस्ट आना बंद हो गए हैं। आज हमारे पश्चिम बंगाल में ना मिल है, ना फैक्ट्री है, कोई पैसा नहीं लगाना चाहता है। क्यों? इसकी वजह सबसे बड़ी यही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चिट फंड जैसी चीज़ों का बाजार गर्म है। और ये जितने नेता मंत्री तृणमूल के हैं, कोई सैंडो गंजी पहन के पैसा लेता है, कोई आधी चड्डी पहन के पैसा लेता है, तो ऐसे लोगों के दरमियान, ऐसे लोगों के बीच में कोई भी बड़ा एलीट क्लासी बिजनेसमैन आकर के पैसा नहीं लगाएगा। और इस पर स्टेट जो सरकार है, जो रूलिंग सरकार है, ये हमेशा धामाचापा देने की कोशिश में लगी रहती है। मैं आज तक श्रीमती ममता बनर्जी का स्टेटमेंट नहीं भूली हूँ। जब शारदा वाला भांड फूटा था तो उन्होंने कहा था, अपनी बेशी करे सिगरेट खान, আপনি খাবেন, আমরা ওর থেকে যা টাকা আসবে তারা আমরা যারা विक्टिमाइज्ड আছে ওদেরকে আমরা দেব। आप बोलिए कि वो किस चीज़ को बढ़ावा देती हैं? वो अल्कोहल को बढ़ावा देती हैं, द्वारे द्वारे मौत, वो सिगरेट को बढ़ावा देती हैं, वो प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देती हैं, वो लव जिहाद को बढ़ावा देती हैं, वो प्रेम करने को बढ़ावा देती हैं। जितने क्राइम्स हैं
उसको श्रीमती ममता बनर्जी इन फ्रंट ऑफ कैमरा बढ़ावा देती हैं। अगर पॉइंट वाइज आप निकालिएगा तो आज शिक्षा से लेकर स्कूल से लेकर के आज नौकरी से लेकर के हर एक विभाग, हर एक डिपार्टमेंट में सिर्फ गड़बड़ घोटाला ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फेल है ये सरकार। আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য নমস্কার।